नमस्कार, मैं रॉक्सी परवीन और आप सब कैसे हैं। तो आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक यानी प्रकरण है वह है क्षय रोग, यानी कि जिसे हम तपेदिक या टीबी रोग के नाम से भी जानते हैं, जबकि विषय है हमारे यहाँ पर गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस। तो गृह विज्ञान विषय से संबंधित अन्य टॉपिक के लेसन प्लान को आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए आज का हम टॉपिक देखते हैं। तो जब भी लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं, अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका रोल नंबर यानी क्रमांक क्या है वो लिखेंगे। विषय हो जाएगा यहाँ पर गृह विज्ञान, प्रकरण हो जाएगा क्षय रोग, और किस क्लास के लिए है तो 10th क्लास के लिए। और उसके बाद हो जाएगा कितने समय तक आपको पढ़ाना है वो लिखेंगे, किस घंटे में पढ़ाना है, डेट क्या है और आपका सत्र कौन सा चल रहा है उस चीज़ को लिखेंगे। फिर इसके बाद समान उद्देश्य आता है। तो समान उद्देश्य में हम 5 पॉइंट देखेंगे। पहला हो जाएगा छात्रों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में रचनात्मक विधि का विकास करना। तीसरा हो जाएगा छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना। और चौथा हो जाएगा छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और पांचवा, छात्रों को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। फिर समान उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है। तो विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। तो इसमें हम 5 पॉइंट देखेंगे कि छात्र जो है क्षय रोग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र क्षय रोग के विषय में जान सकेंगे तथा उसे परिभाषित कर सकेंगे। तीसरा हो जाएगा छात्र क्षय रोग के कारण तथा लक्षण तथा रोकथाम के उपायों को जान सकेंगे। चौथा नंबर हो जाएगा छात्र क्षय रोग से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। पांचवा हो जाएगा छात्रों में क्षय रोग विषय से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, राइट पेज में। यहाँ पर हो जाएगा सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के दौरान आप किन सामग्री का प्रयोग करेंगे उस चीज़ को लिखेंगे। तो चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे तो व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व विज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो हैं क्षय रोग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि इस विषय में उनको पहले से ही थोड़ी बहुत जानकारी है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा कि छात्र, अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाते हैं, एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। तो ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है। और लास्ट प्रश्न में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो ये प्रश्न कम से कम आप 3 और अधिक से अधिक 5 रख सकते हैं। तो पहला प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि मनुष्य को ऊर्जा और फुर्ती प्रदान करने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है पौष्टिक युक्त भोजन। अब दूसरा प्रश्न है इसी से कि पौष्टिक युक्त भोजन में किन किन भोज्य पदार्थों को शामिल किया जाता है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है हरी सब्जी, अनाज, मांस, मछली व दूध आदि। तीसरा प्रश्न है कि कच्चा दूध पीने से कौन सा रोग हो जाता है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है अस्थमा, स्किन एलर्जी, क्षय रोग अर्थात टीबी आदि। अब चौथा प्रश्न है कि क्षय रोग यानी कि टीबी के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो छात्र यहाँ पर नहीं बता पाते हैं, इसलिए हम समस्यात्मक लिखेंगे और देख सकते हैं कि जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है वो टॉपिक यहाँ पर निकल कर आ गया। फिर उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा क्षय रोग, यानी कि जिसे हम टीबी या तपेदिक के नाम से भी जानते हैं। और पाठ की घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग क्षय रोग के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब अगले पेज में आएंगे जो कि प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। एक शिक्षण बिंदु का कॉलम बनेगा, यानी कि हमारा जो टॉपिक है उससे संबंधित पॉइंट रहेगा।
और छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में यानी कि छात्र अध्यापिका जो व्याख्या देंगी क्लास में उस चीज़ को यानी कि जो हमारा टॉपिक से संबंधित पॉइंट है उसकी व्याख्या यहाँ रहेगा दूसरे कॉलम में। और तीसरे कॉलम में जो छात्र क्रियाशीलन है यानी कि क्लास में छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा, किस तरह उत्तर देंगे उस चीज़ को लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य यानी कि आप पढ़ाने के दौरान ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, जिस तरह से बच्चों को समझाते हैं उस तरह से आप इस कॉलम में लिखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे क्षय रोग यानी टीबी के बारे में। तो क्षय रोग जो है एक ऐसी बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होती है। यह रोगी गाय भैंस का कच्चा दूध पीने से भी फैलता है। यह रोग यह वायु द्वारा संवहित रोग है। यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। फेफड़ों में होने वाले रोग को फुसफुसीय क्षय रोग कहते हैं। यह बीमारी हड्डियों में, आंतों में, मस्तिष्क में भी हो सकती है। यह जीवाणु सूर्य की किरणों से नष्ट हो जाता है तथा दूध को 10 मिनट तक उबालने पर भी यह जीवाणु नष्ट हो जाता है। क्योंकि कच्चे दूध पीने से यह रोग फैलता है, इसलिए दूध को 10 मिनट अगर उबाला जाए तो यह जीवाणु नष्ट हो जाता है। यह जीवाणु शुष्क जलवायु में 6 माह तक जीवित रह सकते हैं। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि क्षय रोग किस जीवाणु से फैलता है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से फैलता है। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में हो जाएगा कि क्षय रोग जो है यानी टीबी रोग यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से फैलता है। और रोगी गाय भैंस के कच्चे दूध पीने से यह बीमारी होता है। और अगर एक रोगी व्यक्ति खांसता है तो उसके जीवाणु जो है हवा में फैलते हैं और स्वस्थ व्यक्ति जब सांस लेता है उसके सामने तो वो जीवाणु उसके फेफड़े में चले जाते हैं हवा के द्वारा। अब दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा कि इसका प्रसार और उद्भव काल। तो तपेदिक के जीवाणु जो है रोगी के बलगम में पाए जाते हैं। खांसने से यह हवा में फैलता है। रोगी के मल व मुंह के विसर्जन से भी यह रोग फैलता है। रोगग्रस्त पशु एवं दूषित दूध से भी यह रोग फैलता है। माता पिता को तपेदिक हो तो बच्चों में भी इस रोग की संभावना बढ़ जाती है। अशुद्ध वातावरण और शारीरिक दुर्बलता से भी यह रोग हो जाता है। यह लंबी अवधि की बीमारी है और यह कुछ सप्ताह से लेकर कुछ सालों तक भी हो सकती है। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि तपेदिक रोग कैसे फैलता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है रोगी व्यक्ति के बलगम, खांसने, मल एवं रोगग्रस्त पशु के दूध के सेवन आदि से। श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पर हो जाएगा कि क्षय रोग के प्रसार जो है यह जीवाणु जो है रोगी के बलगम, मल मूत्र व खांसने तथा रोगग्रस्त पशु के दूध का सेवन करने आदि से फैलता है। अब अगला हम पेज में आएंगे जो कि दोनों साइड का पेज यूज करेंगे, जो कि यहाँ पर हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु रहेगा क्षय रोग के लक्षण। तो यहाँ पर हो जाएगा कमजोरी व थकावट महसूस होना, छाती में दर्द होना, भार व भूख में कमी, खांसी व बलगम में खून आना, हल्का ज्वर रहना, रात को पसीना आना, हृदय की धड़कन कम हो जाना, सांस फूलना, हड्डियां दिखाई देना यानी कि व्यक्ति बहुत पतला हो जाता है जिसके कारण उनकी हड्डियां दिखाई देती है, काम करने की इच्छा ना होना। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि क्षय रोग के 2 लक्षण बताएं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है खांसी व बलगम में खून आना और छाती में दर्द होना। यहाँ पर देख सकते हैं छात्र क्रियाशीलन में कि कक्षा में छात्र अनुशासित रहकर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर देंगे। और श्यामपट्ट कार्य में हो जाएगा कि जो लक्षण है खांसी व बलगम में खून आता है, भार व भूख में कमी हो जाती है, छाती और गले में दर्द रहता है, हृदय की धड़कन कम हो जाती है। अब चौथा शिक्षण बिंदु देखेंगे कि जो हमारा क्षय रोग है इसके रोकथाम और देखभाल कैसे किया जा सकता है। एक रोगी व्यक्ति को देखभाल कैसे किया जा सकता है।
तो पहला है कि रोगी को संतुलित और पौष्टिक आहार देना है। रोगी को स्ट्रेप्टोमाइसिन के टीके 2.5 महीने तक डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। दवा के साथ विटामिन ए और डी व कैल्शियम की गोली लेना जरूरी होता है। बच्चों को जन्म के पश्चात पहले माह के अंदर बीसीजी का टीका लगवा देना चाहिए और उसके बाद रोगी को खुले कमरे में रखना चाहिए जहां पर स्वच्छ हवा आ सके। टीबी के जीवाणु हवा में फैलते हैं, इसलिए रोगी को खांसते या छींकते समय कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को दूसरे लोगों से अलग रखा जाना चाहिए। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि क्षय रोग के रोकथाम के 2 उपाय बताएं। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है कि बच्चे में ही बीसीजी का टीका लगवा देना चाहिए जब छोटा बच्चा रहता है तो, और संतुलित और पौष्टिक आहार युक्त आहार देना जरूरी है व्यक्ति को। यहाँ पर श्यामपटकार में देखेंगे कि जो उपाय है इसका वो रोगी को अन्य लोगों से अलग रखना चाहिए ताकि एक स्वस्थ व्यक्ति में रोग ना फैले। खांसते समय या छींकते समय कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन का टीका लेना चाहिए और पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। अब उसके बाद अगले पेज में हम आएंगे जो कि प्रस्तुतिकरण वहाँ समाप्त होता है और उसके बाद मूल्यांकन आता है, यानी कि इसमें छात्रों से प्रश्न किया जाता है और इसका उत्तर छात्र क्लास में ही देते हैं। प्रश्न है कि क्षय रोग क्या है। दूसरा प्रश्न है कि क्षय रोग किस जीवाणु से फैलता है। तीसरा, क्षय रोग कैसे फैलता है। क्षय रोग के लक्षण बताएं और 5वां है क्षय रोग के रोकथाम के उपाय बताएं। अब मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति किया जाता है, यानी कि जो चीज़ पढ़ाया गया है उसको एक बार दोहरा दिया जाता है। तो क्षय रोग यानी टीबी एक ऐसी बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु से फैलता है। टीबी बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि जीवाणु के कारण होता है, और यह जो जीवाणु है वो हवा में फैलता है। जो रोगी व्यक्ति के खांसने, छींकने, बातचीत करने, हंसने या गाने में मुंह से छोटे छोटे बूंदें निकलते हैं जिनमें कीटाणु मौजूद होता है। जब इन कीटाणु के बीच एक स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है, यानी कि उसके सामने जाता है एक स्वस्थ व्यक्ति, तो यह सांस के साथ फेफड़े में पहुंच जाते हैं यह जीवाणु। तीसरा है रोगी व्यक्ति के खांसी व बलगम में खून आता है। इसके लक्षण में हम देखते हैं कि जब व्यक्ति खांसता है रोगी व्यक्ति तो उनके बलगम जो होता है उनमें खून देखने को मिलता है। रोगी को स्ट्रेप्टोमाइसिन के टीका 2.5 महीने तक डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। अब उसके बाद गृह कार्य होमवर्क दिया जाता है बच्चों को। तो पहला प्रश्न है क्षय रोग क्या है और दूसरा क्षय रोग के लक्षण व रोकथाम के उपाय बताएं। तो जो लेसन प्लान है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।